हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रोअप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बताया था ऑलमोस्ट जीरोडा के बारे में, उसके बाद में फिर अप स्टॉक्स के बारे में बताया। थर्ड एप्लीकेशन है अपनी आनंद राठी। आनंद राठी इन दिनों फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक ब्रोकरेज फर्म्स है जिसके एप्लीकेशंस का नाम है ट्रेड मोबी। ट्रेड मोबी के बारे में आज पूरी डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। कैसे शेयर्स आपको बाय करना है, सेल करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, एवरीथिंग इन गेट इन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड्स खुला हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा वो आप पासवर्ड्स यहाँ पे डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यू कैन क्लिक इज दियर। लॉगिन करते हैं। लॉगिन में सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन क्राइटेरियाज अगर क्लियर फुलफिल है तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे से मांग रहा है बायोमेट्रिक। मैंने बायोमेट्रिक लगाया हुआ है और ये बायोमेट्रिक से मैंने ये अपना लॉगिन एक्सेस कर लिया है। अब फ्रेंड्स, लॉगिन एक्सेस करने के बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स अपडेट मांग रहा है। इंपॉर्टेंट अपडेट, योर नॉमिनी इन डीपी अकाउंट्स बिंग नॉमिनी नाउ इंश्योर अनट्रिप्टेड रिस्ट्रिक्शन। काफ़ी पुराना अकाउंट है ये, ऑलमोस्ट 5-7 साल हो गए हैं। तो ये अभी फ्रेंड्स बहुत पुराने अकाउंट्स में मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो जिनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा और एक्टिवेट करने के लिए बार बार आपको एप्लीकेशंस देगा और नॉमिनी सेट करने के लिए बोलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा आ रहा है, बहुत पुराना अकाउंट, ये डेमो अकाउंट से मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आनंद राठी का डैशबोर्ड्स अपना खुल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड्स में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इंडाइसिस दिखाई दे रहा है। टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन कौन से हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, आनंद राठी की क्या क्या रिकमेंडेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कार ट्रेड बाय करने के लिए लोग बोल रहे हैं। करंट प्राइस 1023 का, टारगेट प्राइस 1065 का। जितनी भी इनकी रिसर्च कॉल्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद है तत्व चिंतन, 1120 रुपये का प्राइस चल रहा है। 980 पे टारगेट बोला था। टारगेट प्राइस 1060 का बोला था, तो यहाँ पर वो टारगेट अचीव हो गया है। गांधार बोला था, गांधार पे अभी लाइव है। 18 अक्टूबर को इन्होंने रिसेंटली दिया हुआ है 244 पे, टारगेट 275 का। फिर जस्ट डायल दिया हुआ था। जस्ट डायल ऑलमोस्ट एंट्री प्राइस जो थी और स्टॉप लॉस जो थी वो स्टॉप लॉस हिट कर गया है। फ्रेंड्स, ऐसे इनकी रिसर्च कॉल्स है। रिपोर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो रिसर्च की क्या क्या इनकी रिपोर्ट्स है इक्विटीज़ में वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे डिविडेंड डील स्टॉक कौन कौन से हैं, वीकली रैप क्या है, आईपीओ नोट्स में वारी क्या क्या ये लोग रिकमेंडेशन देते हैं। तो एक कोई भी नोट्स को हम लोग डाउनलोड करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या ये लोग बताते हैं इनकी खास नोट में। तो ये मैंने आईपीओ नोट की एक जो रिपोर्ट्स है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर पीडीएफ रीडर्स में हम ये देखेंगे आनंद राठी की रिपोर्ट्स में। तब ये फ्रेंड्स, वारी का जो आईपीओ आने वाला है, वारी एनर्जीज का, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या रेवेन्यू है, क्या ईबिटा है कंपनी की, वारी एनर्जीज का क्या रिव्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स इनकी क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो इनका है। फ्रेंड्स, एक पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो भी वारी के रिलेटेड में, आईपीओ के रिलेटेड में है। फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पर वापस अपने आ जाते हैं एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस में फ्रेंड्स वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स में हम लोग देख लेते हैं आनंद राठी रिकमेंडेशंस में। अब लेटेस्ट न्यूज़ क्या क्या है मार्केट में, कौन कौन से स्टॉक्स में, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लाइज ने यहाँ पर फंड रेज करने के लिए क्यूआईपी रखा है। इंडिया मार्ट इंटरमेश का प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट जो आया है जो रिसेंटली, पीसी ज्वेलर्स का रिसेंट आया है। फिर फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पर बास्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, आते हैं अपने पॉइंट्स पर कि शेयर्स में वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करना है और स्टॉक्स को बाई सेल कैसे करना है, राइट। तो मेरी ये वॉच लिस्ट बहुत पुरानी पहले से बनी हुई है। अगर आप नई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस के सेगमेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए रिलायंस आपको ऐड करना है तो रिलायंस आपने क्लिक किया। रिलायंस क्लिक करने के बाद में आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर गणेश ऑलरेडी जो मेरी वॉच लिस्ट बनी हुई है उस पर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। अदरवाइज़ नई वॉच लिस्ट बनानी है तो नई वॉच लिस्ट भी मैं बना सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रिलायंस जो है वो गणेश में ही यहाँ पर नीचे के साइड में आप देख सकते हैं कि ऐड हो गया है, राइट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ऐड होता है। नई वॉच लिस्ट आपको बनानी है तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैनेज वॉच लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। वॉच लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो वॉच लिस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ वॉच लिस्ट का नाम लिख देंगे, मान लीजिए गणेश 2, राइट। गणेश 2 पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। गणेश 2 वॉच लिस्ट क्रिएटेड हैज़ बिन सक्सेसफुली, राइट। गणेश 2 आ गया। अब गणेश 2 पर मैं क्लिक करूँगा। टीसीएस ऐड करना है या डिलीट करना है तो टीसीएस ऑलरेडी एडेड है तो गणेश 2 में ऐड कर लेंगे। अब मान लीजिए कि हमको अनदर वॉच लिस्ट ऐड करना है, वॉच लिस्ट में शेयर ऐड करना है इन्फोसिस, राइट। तो यहाँ पर मैंने इन्फोसिस लिखने गया तो इन्फोसिस आ गया। फ्यूचर्स ऑप्शन सब यहाँ पर ओपन है कि इन्फोसिस के आपको 3 मंथ के जो
फ्यूचर्स हैं वो भी आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगे। 31 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला, 28 नवंबर की एक्सपायरी वाला और 26 दिसंबर की एक्सपायरी वाला, तीनों नियर नेक्स्ट फास्ट जो तीनों फ्यूचर्स हैं वो आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कैश में ही मेरे को ऐड करना है, तो कैश में ये वॉच लिस्ट की जो बटन थी गणेश टू पर यहाँ क्लिक कर देंगे, क्योंकि मैंने दो वॉच लिस्ट बनाई हुई है इसलिए मेरे को दोनों वॉच लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिख रही है। तो गणेश टू में जैसे कि मेरे को इन्फोसिस को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर गणेश टू सेलेक्ट कर लिया है। ऐड टू वॉच लिस्ट में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉच लिस्ट पर जब जाएंगे तो यहाँ गणेश और गणेश टू पर टीसीएस इन्फोसिस जो हमने ऐड कर रखा था वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब फ्रेंड्स आते हैं कि शेयर्स को बाय कैसे करना है। मान लीजिए इन्फोसिस का मेरे को एक शेयर बाय करना है, तो इन्फोसिस पे मैंने क्लिक किया। प्राइस जो है वो अभी पोस्ट मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स में, तो यहाँ पर पोस्ट मार्केट्स के हिसाब से 00 बिड एंड आस्क में आपको दिख रहा है, बट चारों मार्केट में ये रनिंग प्राइस आपको दिखेगा। 1879 का भी प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स, और 1879 पे जैसे कि आपको ये स्टॉक्स बाय करना है तो बाय के ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें पूछेगा, जिसके बाद में मैं आपको एकदम डिटेल से बताता हूँ। नॉर्मल ऑर्डर्स में क्या होगा फ्रेंड्स, नॉर्मल ऑर्डर में दो टाइप के ये ऑर्डर दिखा रहा है, एक तो इंट्राडे दिखा रहा है, एक तो डिलीवरी दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इंट्राडे का मतलब होता है विद इन इंटराडे। इंटराडे मतलब वन डे में आप जो भी ट्रेड करेंगे 1 डे की वैलिडिटी के हिसाब से, यानी 9:15 में मार्केट ओपन होता है और 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है। प्री ओपन 9:08 पे और 3:30 पे क्लोज होता है। तो प्री ओपन्स के बाद में या 9:15 के बाद में रनिंग मार्केट में आप जो भी ट्रेड्स लेते हैं बाइंग के लिए, तो उसको सेम डे 3:20 पे इंट्राडे के हिसाब से आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटो स्क्वायर अप होता है ब्रोकर फर्म्स के एंड से, राइट। तो उसको फ्रेंड्स इंट्राडे बोलते हैं। अब इंट्राडे में अगर आपको ऑर्डर लगाना है कुछ भी, तो इंट्राडे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपको मार्केट से ये ऑर्डर लेना है, तो यहाँ पर मार्केट का प्राइस आप कर देंगे, ऑर्डर टाइप में सिलेक्ट कर देंगे। तो ये मार्केट के ऑर्डर में फ्रेंड यहाँ मार्केट सिलेक्ट करेंगे तो मार्केट से जो भी रेट चल रहा होगा स्टॉक्स का, 1879, 1822, 1822, 1882, जो भी प्राइस करंट मार्केट प्राइस का चल रहा होगा उस प्राइस से ये ऑर्डर टैप टू बाय करेंगे, कंफर्म करेंगे तो बाय हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में अगर आपको अपनी कोई प्राइस स्पेसिफिक प्राइस लगानी है, तो सेम वहाँ मार्केट से आपको बदल कर ये लिमिट जो दिख रहा है इस लिमिट पे आपको सिलेक्ट करना है। 1879 का मान लीजिए प्राइस चल रहा है, आपको 1860 आएगा तभी बाय करना है, तो 1860 पे आप क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो आपका ये फ्रेंड्स 1860 जब ये 1879 का प्राइस आएगा तभी ये स्टॉक्स आपका बाय होगा फ्रेंड्स, राइट। तो इस तरह से विद इन इंटर डे आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर ट्रेड आता है फ्रेंड डिलीवरी का, यानी आज आपने मान लिया कोई भी स्टॉक्स वो 2 दिन बाद बेचिए, 1 साल बाद बेचिए, 1 महीने बाद बेचिए, 2 महीने बाद बेचिए, उसको बोला जाता है डिलीवरी। डिलीवरी में फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा डिलीवरी का ही ट्रेड आपको करना चाहिए। अगर आप फ्रेशर है तो आपको इंट्राडे में ट्रेड्स नहीं करना चाहिए, इज़ अ बेसिक एडवाइस फ्रेंड्स। यहाँ से आपको डिलीवरी में मान लीजिए कि स्टॉक्स बाय करना है, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया। मान लीजिए आपको मार्केट प्राइस से डिलीवरी का भी ऑर्डर लेना है, तो मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो मार्केट प्राइस से बाय हो जाएगा। लिमिट लगानी है तो लिमिट यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे हमने इंट्राडे में लिमिट लगाई थी 1860 करके, टैप बाय कन्फर्म। तो ये ऑर्डर फ्रेंड्स ऐसे कंफर्म हो जाएगा। एक बार पोस्ट मार्केट है तो नो वरी अबाउट दैट। यहाँ पर मैंने कंफर्म किया, रिजेक्टेड आ रहा है बिकॉज मार्केट अभी क्लोज है। ट्रेड बुक में अगर ऑर्डर हो जाएगा तो यहाँ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ट्रेड बुक में दिखाएगा, अगर नहीं हुआ रहेगा तो ऑर्डर बुक में पेंडिंग में यहाँ पर ओपन ऑर्डर उसमें आपको दिखाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीट में दिखाएगा, अगर ट्रिगर पेंडिंग है तो उधर पेंडिंग में दिखाएगा, रिजेक्टेड हो गया होगा तो ये रिजेक्टेड में जैसे ये दिख रहा है यहाँ दिखाएगा, कैंसिल किया है आपने तो कैंसिल में दिखाएगा, ईएमओ में दिखाएगा। तो जो आपने ईएमओ की फिटिंग लगाई होगी अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर की, तो आपको ईएमओ में दिखाएगा। मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स कि मार्केट का जो टाइमिंग है उसके बाद में भी आप ऑर्डर 3:30 के बाद रखना चाहें तो रख सकते हैं, या मार्केट खुलने से पहले 9 बजे के पहले भी आप अगर ऑर्डर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ ऐसे बाइंग के लिए मैं बता रहा था आपको। वापस अपने बाइंग के ही डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगेन सेलेक्ट करके बाई सेलेक्ट किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे डिलीवरी आपको पता चल गया कि कैसे बाई सेलिंग करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से अगर एक चीज़ और समझते हैं अपने कि स्टॉप लॉस के साथ में अगर अपने को बाइंग करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए एक शेयर है, आपको ये शेयर बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ में, यानी स्टॉप लॉस के साथ में फ्रेंड्स कब अपने बाय करते हैं, जब स्टॉक्स को अपने ब्रेकआउट लेवल पे बाय करना होता है। तो मान लीजिए 1879 का भी प्राइस चल रहा है, मेरे को 1900 के ऊपर इन्फोसिस लेना है और 1900 के ऊपर ही इन्फोसिस मेरे को बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि यहाँ से अब और 50 से 100 पॉइंट चलेगा विद ए पोजिशनल रिसर्च कॉस्ट के हिसाब से। अगर 1900 के ऊपर चलेगा तो यहाँ पर हम प्राइस लिखेंगे 1901 रुपये, और नीचे यहाँ पर प्राइस लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 1901 रुपये लिखेंगे। ये दो प्राइस है, ट्रिगर प्राइस एंड द नेट प्राइस 1901, और यहाँ पर लिखेंगे 1900।
तो ये फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 1900 लिखेंगे ट्रिगर प्राइस में और यहाँ पर लिखेंगे 1901। ये प्राइस फ्रेंड्स 1900 और 1901 का मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो रेंज की प्राइस है फ्रेंड्स। फिर हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर बता दिया आपको किस तरह से लगाना है, कि जब भी अपना ये 1900 और यहाँ पर 1901 लिखेंगे और जब भी ये ऑर्डर ट्रिगर होगा 1901 को और 1900 और 1901 के बीच में, तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट बाय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो ऑर्डर है वो लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में और बाइंग ऑर्डर पे चले जाते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर इसी तरह से लगाना है जो मैंने आपको बताया, कि स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज ही होता है ब्रेकआउट ऑर्डर के लिए। अब फिर उसके बाद में फ्रेंड्स एडवांस ऑर्डर की बात कर लें, तो एडवांस ऑर्डर में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, पहला है ब्रैकेट ऑर्डर, दूसरा है कवर ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या है फ्रेंड्स, ब्रैकेट ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस, टारगेट और प्राइस तीनों चीज़ें लगा सकते हैं। ये ब्रैकेट ऑर्डर है। मान लीजिए कि आपने 1860 पे आपको ये बाई करना है इन्फोसिस का शेयर, आपने 1860 प्राइस बाइंग लगाया। अब अगर ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट, 1860 पे अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है वो और टारगेट क्या लगाना है वो, दोनों चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं आप, राइट। तो फिर फ्रेंड्स 1860 पे मान लीजिए अपना ये स्टॉक्स बाय हो गया, मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस रखना है 1820 का और टारगेट रखना है 1900 का। तो ये मैंने यहाँ पर रखा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर मुझे कुछ रखना है कि 5 रुपये 10 रुपये अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, तो यहाँ से अगर 10 रुपये नीचे आएगा तो मेरे को स्टॉप लॉस कर देना है। तो ये ट्रेलिंग एसएल भी आप लगा सकते हैं। इन ट्रेलिंग एसएल का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि आपका ये स्टॉक्स आ गया 1860 में, राइट, इस प्राइस पर आ गया और आपको तुरंत 20 रुपये का मुनाफा मिल रहा है, राइट। तो अपना तो 1880 रुपये इसका प्राइस होगा, लेकिन हमने टारगेट रखा है 1900 का, तो 1900 पे तुरंत ये जाएगा नहीं। तो 1880 से अगर 10 रुपये भी नीचे आएगा तो 10 रुपये में हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो हो जाएगा। तो इन केस ट्रेलिंग एसएल का मतलब ये हुआ कि आपकी स्टॉक्स की वैल्यू जो है, स्टॉक्स का प्राइस जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर वहाँ से थोड़ा भी नीचे आना चालू करता है 5 रुपये 10 रुपये, तो 5 रुपये का भी ट्रेलिंग एसएल यदि आप रखेंगे तो 5 रुपये पे आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे मैंने 10 रुपये रखा है तो 10 रुपये नीचे आएगा तो बुक हो जाएगा। तो सेम ब्रेकेट ऑर्डर यहाँ पर बीओ लिख के आ रहा है, मीन्स ब्रेकेट ऑर्डर। तो इसी तरह से आप ऑर्डर लगा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आता है ऑर्डर कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में फिर फ्रेंड्स ऐसा ही है, ऑलमोस्ट हमने बाय कर लिया 1860 पे, स्टॉप लॉस रख दिया 1820 का। फिर फ्रेंड्स रेंज रखेंगे अगर 3% की, तो 3% की रेंज हमारी है, स्टॉप लॉस हमारा बाय हो जाएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बाइंग सेलिंग दोनों आप कवर लगा सकते हैं, यानी कि 1860 आएगा तो बाई भी हो जाएगा और 1820 आएगा तो सेल भी हो जाएगा। उसमें तीनों चीज़ें हमने लगाई थी ब्रैकेट ऑर्डर में, कवर ऑर्डर में ये दो चीज़ लगा सकते हैं। तो दैट्स मीन एडवांस ऑर्डर इन आनंद राठी फीचर्स, सभी एप्लीकेशंस में आजकल ये चीज़ अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एडवांस ऑर्डर के बाद में सेम इसी तरह से सेलिंग की। सेलिंग कैसे करना है, सेल पे हम लोग गए, सेल पे क्लिक करके जैसे कि हम डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल है, तो 1860 पर अगर हमने बाय किया है तो 1900 पे हम लोग को सेल करना है। तो यहाँ पर डिलीवरी में मैंने गए, फाइनल किया, कंफर्म किया, तो ये हमारा 1900 जब भी स्टॉक्स का प्राइस आएगा तो सेल हो जाएगा। फिर हमको फ्रेंड्स सेलिंग में और क्या कैसे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1860 पे मान लीजिए हमने बाय किया है, स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1840 का, तो 1839 मैंने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर मैंने ट्रिगर प्राइस पर कर दिया 1840। यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टॉप लॉस लगाते समय, और ज़्यादा करके स्टॉप लॉस सेलिंग प्राइस का ही बनता है, बिकॉज हमने कोई चीज़ बाय करी रहती है और वो कंटिन्यू नीचे जा रही होती है, तो उसी का लॉस रोकने के लिए जो है वो बेसिकली स्टॉप लॉस लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाउ टू कीप स्टॉप लॉस इन द एनी एप्लीकेशन और द एनी डेमो वीडियो, एनी करंट लाइव मार्केट वीडियो। तो फ्रेंड्स लाइव मार्केट में भी स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये मैं वीडियो में बता देता हूँ आपको कैसे आपको लगाना है, राइट। एक सिंपल सा बेसिक हम समझ के चलते हैं, राइट। कभी भी आप स्टॉप लॉस अगर लगाए तो जो ट्रिगर प्राइस चल रहा है वो सेलिंग का स्टॉप लॉस लगाते समय ज़्यादा और नॉर्मल प्राइस कम। ट्रिगर प्राइस में ज़्यादा रखना है, नॉर्मल प्राइस में कम रखना है। नॉर्मल प्राइस में आपने कम रखा तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर 1840 का आपका ये ट्रिगर प्राइस, 1839 का आपका ये बेसिक प्राइस, राइट। तो अभी भी सौदा अपना 1840 यानी ट्रिगर और मेन प्राइस जो है मार्केट का उसके बीच में जो आएगा प्राइस, उस बीच में 39 to 40 के बीच में यह ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, सौदा आपका कट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको सेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। सेलिंग स्टॉप लॉस में मान लीजिए आप सेल पर गए, स्टॉप लॉस आपने सेलेक्ट किया 1 क्वांटिटी का, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1840 का। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़्यादा वाला प्राइस लिख दीजिए और यहाँ पर कम वाला प्राइस लिख दीजिए 1839 और 1840, ये आप क्लिक करेंगे। एक प्राइस इधर 1 रुपये कम और 1 रुपये ज़्यादा, कम ज़्यादा भी कैसे आपको करना है उसका भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ। देखिए ये है बीट और ये है आस्क,
ये बीट प्राइस और आस्क प्राइस दोनों में है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, राइट, यहाँ मान लीजिए 1830 रुपये 50 पैसे चल रहा है और यहाँ पर चल रहा है 1830 रुपये 60 पैसे, राइट। तो 10 पैसे का अगर डिफरेंस है तो आप उन दोनों में 10 पैसे का डिफरेंस लगाइए। बेसिक बड़ी स्क्रिप्ट में 50 पैसे से 1 रुपये का भी डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर अगर आप 1 रुपये का भी डिफरेंस लगाएंगे ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस के बीच में, तो वो आपका जो है स्टॉप लॉस वो ऑर्डर हो जाएगा, राइट। इंट्राडे में भी अगर सही में आपको इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना है तो ऐसे ही लगा सकते हैं। फिर एडवांस ऑर्डर इसमें भी है फ्रेंड्स कि आपको अगर सेलिंग में भी कुछ एडवांस ऑर्डर लगाना है, ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर लगाना है, जैसे 1879 पर हमने सेल किया किसी को, हमको लगाना है स्टॉप लॉस 1900 का, अब ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे 20 रुपये हो जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट अमाउंट नीचे 1820 का लगा देते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमने लगा सकते हैं। ट्रेलिंग ऐसे अगर लगाना है कि ऊपर से नीचे अगर आया तो कितने रुपए पे स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, तो यहाँ भी 10 रुपये अगर रखते हैं तो ये अपना सौदा हो जाएगा, राइट। तो ये फ्रेंड्स एक तरह से ये चीज़ें अपने समझ सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सेलिंग में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, एडवांस ऑर्डर में गए, ब्रैकेट ऑर्डर में गए, मान लीजिए 18679 पर हमने स्टॉप सेल किया है स्टॉक्स, हमको स्टॉप लॉस लेना है 1900 पर, यानी 20 रुपये ऊपर जाए तो हमारा लॉस बुक हो जाना चाहिए। टारगेट अमाउंट जो है फ्रेंड्स, टारगेट अमाउंट हम लोग रख लेते हैं कि 1820 आएगा तब हमको बाय कर लेना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे मैंने सिलेक्ट किया, मान लीजिए ऊपर हमने 1879 पर सेलेक्ट किया, नीचे आ रहा है स्टॉक्स, कंटिन्यू नीचे आता जा रहा है, तो 18 यानी कि यहाँ पे हम लोग 10 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। 10 रुपये अगर ये टूटेगा तो 10 रुपये पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी 1879 से नीचे अगर आता रहता है कंटिन्यू और वहाँ से 10 रुपये अगर ऊपर बढ़ता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा। तो दैट्स वेरी गुड फैसिलिटी गिवन बाय आनंद राठी, सब में ये अवेलेबल है, सब ब्रोकरेज फर्म्स में। कवर ऑर्डर पर जाएंगे तो कवर ऑर्डर में सेम हमने जैसे बताया था स्टॉप लॉस फिटिंग दोनों लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हमको सेल करना है ऑर्डर 1880 आएगा तभी हम सेल करेंगे, और यहाँ पर 1900 का स्टॉप लॉस टैप टू सेल करेंगे, तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ें हम एडवांस ऑर्डर के थ्रू लगा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गई बाइंग और सेलिंग के रिगार्डिंग, कैसे बाइंग सेलिंग हमको करना है इन द आनंद राठी के वीडियो में फ्रेंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स वो आपको दिखेगा कहाँ पे, ऑर्डर में, पोर्टफोलियो में आप जाएंगे, अगर आपने इक्विटी का ट्रेड किया है तो आपको सेम ये चीज़ें पोर्टफोलियो में दिखाएंगी। अगर आपको ऑर्डर देखना है तो ये जो 3 डॉट्स दिख रहा है, 3 बार्स दिख रहा है, इस पर हम लोग सबसे पहले क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करके फ्रेंड्स फिर ये जो पहला ऑप्शन है ट्रेड्स, इसमें जाएंगे। ट्रेड्स में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको ऑर्डर बुक, पोजीशन बुक, नेट पोजीशन, होल्डिंग एंड ट्रेडिंग बैलेंस, ये सब देखना है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक में जितने भी ऑर्डर हमने किए थे यहाँ पर दिखाएंगे। अगर वो ऑर्डर ट्रेडेड हो गए होंगे तो बगल में ट्रेड बुक है वहाँ पर दिखाएगा। पोजीशंस में फ्रेंड्स हमारी जो भी नेट पोजीशन अभी ओपन है वहाँ दिखाएगा। होल्डिंग्स में फ्रेंड्स जो भी हमने लिया हुआ है वो वहाँ दिखाएगा। ट्रेडिंग बैलेंस में आपके पास कितना अभी बैलेंस है, क्या मार्जिन है, वो आपको यहाँ दिखाएगा फ्रेंड्स। तो ये आप ऑर्डर के बाद में ये चीज़ें देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही ईजी एप्लीकेशन है आनंद राठी की। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस।